बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 जिसमें हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर नंबर 18 के दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्रिस्टलाइजेशन शुड डिजॉल्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन है अल्फा। Number 2, during the process of crystallization, the hot saturated solution is cooled at moderate rate to get medium sized crystal. Option A beta. In question number 3, in crystallization, cooling is done at moderate rate. Option A Charlie. Question number 4, drying is safely done using vacuum desiccator. Option है बीटा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन डेसिकेटर एज ए ड्राइंग एजेंट। तो सिलिका जेल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटॉक्साइड तीनों यूज होते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट। तो ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज यूज टू डिकलराइज क्रिस्टलाइज सब्सटेंस। डेल्टा ऑप्शन एनिमल चारकोल। आज का हमारा लेक्चर नंबर 19 सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पर मुश्तमिल है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है बेटा एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को निकालना। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मीन्स सॉल्वेंट के ज़रिए निकालना। कैसे निकालना? आप एक सल्यूट लें, एक सॉल्वेंट के अंदर हल करें, वो सॉल्यूशन बन जाए। अब इस सॉल्यूशन के अंदर किसी ऐसे सॉल्वेंट को डालें जो उस सल्यूट को अपने अंदर ज़्यादा हल कर दे कंपैरेटिव टू पहले सॉल्वेंट के। ज़रा बात को दोबारा समझिएगा। एक सल्यूट ए है, अब उसके अंदर एक सल्यूट है, अब उसे डालते हैं सॉल्वेंट ए के अंदर, सॉल्यूशन बन जाता है। अब उस सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्वेंट बी डालें जो सॉल्वेंट ए के साथ तो हल ना हो, बट सल्यूट को सॉल्वेंट बी की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा मिले, तो सॉल्वेंट बी की मदद से हम सल्यूट को सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन की फॉर्म से निकाल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ज़रा सुनिएगा, ऐसी टेक्निक जिसमें सल्यूट को सेपरेट किया जाता है सॉल्यूशन से, क्या करके? बाय शेकिंग इट विद इमिसिबल सॉल्वेंट। इमिसिबल सॉल्वेंट वो होगा जो पहले से मौजूद सॉल्वेंट के साथ तो हल नहीं होगा, बट उसके अंदर मौजूद सल्यूट को अपने अंदर ज़्यादा हल करेगा। द टेक्निक इन विच अ सल्यूट इज सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट with immiscible solvent in which the solute is more soluble is called solvent extraction। क्या मतलब है? ऐसी टेक्निक जिसमें सल्यूट को सॉल्यूशन से सेपरेट करें। कैसे सेपरेट करें? इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसा सॉल्वेंट ऐड करें जो पहले सॉल्वेंट के साथ तो हल ना हो, बट सल्यूट को अपने अंदर मुकम्मल तौर पे हल कर ले। दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्यों की जाती है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज डन फॉर सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम वाटर। वजह, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। जब हम किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वाटर में से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कंपाउंड फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन विच इज़ वोलाटाइल और थर्मली अनस्टेबल। याद रखें कि अगर कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन से हमें निकालना है तो ये ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो वोलाटाइल होने के साथ साथ थर्मली अनस्टेबल हो। इससे हम हीट नहीं करेंगे बल्कि किसी दूसरे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करेंगे जो इस सल्यूट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो सॉल्वेंट सल्यूट को किसी सॉल्यूशन में से निकाल लेगा। दैट इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब प्रोसेस क्या है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है केमिकल एनालिसिस के अंदर। It is done by placing the solution and the second liquid into a separating funnel। ये एक separating funnel है। इस separating funnel के अंदर, this is a separating funnel, इस separating funnel के अंदर solution plus second solvent डाला जाता है। then उन दोनों को शेक करते हैं। funnel को स्टॉपर के ज़रिए क्लोज करने के बाद जब शेक करते हैं जेंटली तौर पे, तो दो लेयर मिलती हैं। एक होती है एक्वस लेयर, दूसरी होती है ऑर्गेनिक लेयर। एक्वस लेयर और ऑर्गेनिक लेयर।
जब हम शेक करेंगे, अगर तो कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक लेयर की तरफ यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ज़्यादा एफिनिटी रखेगा तो वो ऑर्गेनिक लेयर के अंदर चला जाएगा, और अगर वो वाटर के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखेगा तो ऑर्गेनिक लेयर को छोड़कर वाटर के अंदर चला जाएगा। तो जो दो सेपरेटर होंगी, हम टैब को ओपन करके एक लेयर को बाहर निकाल देंगे, दूसरी लेयर वापस रह जाएगी। तो इससे लिखा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज डन is an important technique in chemical analysis. Usually it is done by placing the solution and the second liquid into a separating funnel. The funnel is stoppered and the two liquid are gently shaken together. अब इसके एग्जांपल कौन से? ईथर एक्सट्रैक्शन, यानी द सेपरेशन ऑफ सोल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन बाय यूजिंग ईथर एज अ सॉल्वेंट, कि जब सेकंड सॉल्वेंट हम ईथर ले लेंगे और सोल्यूट को सॉल्यूशन में से सेपरेट करेंगे तो दैट विल बी नोन एज ईथर एक्सट्रैक्शन. The process which is used to separate the product of organic synthesis from water by using ether as a solvent is called ether extraction. अब इसके अंदर करेंगे क्या? In a typical organic synthesis, the aqueous solution containing the organic compound is taken up with ether in a separating funnel. कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को ईथर के साथ सेपरेटिंग फनल के अंदर डाल देंगे एंड देन अलाउड टू सेपरेट. इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज जो होंगी वो एक्वस फेज के अंदर चली जाएंगी, क्योंकि इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज वाटर सॉल्युबल होती हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो ईथर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि लाइक डिजॉल्व लाइक सॉल्युबिलिटी रूल के मुताबिक ईथर नॉन पोलर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यकीनन ईथर के अंदर ज़्यादा हल होगा और वाटर के अंदर कम हल होगा. The ether layer is separated out and the organic product is obtained by evaporating the ether. ज़रा गौर से देखेंगे इस डायग्राम को, ये एक्वस लेयर है, ये ऑर्गेनिक लेयर है, ये नीचे ईथर है समझे, ये ऊपर एक्वस है. जब हम इसे शेक करें दो लेयर बनी है. अगर हम इस टैब को ओपन करें, इस ऑर्गेनिक लेयर को निकाल दें तो पीछे एक्वस फेज बच गया. इस एक्वस फेज के अंदर इंप्योरिटीज है, हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं. लेकिन ये जो ऑर्गेनिक लेयर बाहर निकलेगी, हम इसे बीकर में रखेंगे, ईथर इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्वेंट है, उसके अंदर रहने वाला बाकी जो होगा वो सोल्यूट बाकी बच जाएगा, जो कि हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होगा. तो दिस इज द ईथर एक्सट्रैक्शन. एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोसेस. Repeated extraction using a small portion of solvent are more efficient than using a single but large volume of this solvent. जरा बात को समझेंगे. Repeated extraction जो है ज़्यादा efficient है comparative to single extraction के. कैसे बेटा? बेटा अगर हम 100 ml solvent ले लें और उसे किसी solution के अंदर डालें, ये हमारा जो solvent 100 ml लिया है वो solute को थोड़ी मिकदार में extract करेगा. लेकिन अगर हम इसी 100 ml सॉल्वेंट के 5 हिस्से कर रहे हैं अगर हम इसी सॉल्वेंट के 5 हिस्से कर रहे हैं, 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml और 20 ml, तो करें क्या? ऑर्गेनिक सॉल्यूशन लें, वो हमारे पास जो है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे वाटर के अंदर हल करें, ये हमारा सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके अंदर 20 ml डालें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इन्हें शेक करें, 2 लेयर मिलेंगी, ऑर्गेनिक लेयर को निकाल लें. अब ये जो ऑर्गेनिक लेयर निकाल ली है उसके अंदर जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला. फिर क्या करें? वो पीछे जो एक्वस लेयर मिली है उसके अंदर फिर 20 ml ईथर डालें या 20 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालें. जब 20 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालेंगे, ये हमारी दूसरी एक्सट्रैक्शन है. दोबारा शेक करें, 2 लेयर मिलेंगी, ऑर्गेनिक लेयर को निकाल लें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा. फिर तीसरी दफ़ा क्या करें? पीछे जो एक्वस फेज फिर बच गया उसके अंदर फिर 20 ml डालें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उन्हें शेक करें, 2 लेयर मिलेंगी, एक लेयर को ऑर्गेनिक लेयर को फिर निकालें, उसके अंदर मौजूद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इवेपोरेट करें, पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, ये तीसरी एक्सट्रैक्शन थी. फिर चौथी दफ़ा फिर क्या करें? जो ऑर्गेनिक फेज पीछे बच गया उसके अंदर अगेन 20 ml डालें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उन्हें फिर शेक करें. शेक करने के नतीजे में 2 लेयर, ऑर्गेनिक लेयर को निकाल लें, पीछे एक्वस फेज रह जाएगा, उस ऑर्गेनिक लेयर को जो निकाले उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवपोरेट करें, पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला. देखें, फिर 5 दफ़ा अगेन करें, 20 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसे एक्वस फेज के अंदर डालें, शेक करें, 2 लेयर मिलेंगी, ऑर्गेनिक लेयर को निकाल लें, पीछे बच गया एक्वस फेज. अब ऑर्गेनिक लेयर में से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को एवपोरेट करें, पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड. इस वक्त हमने 5 दफ़ा एक्सट्रैक्शन किया है, सॉल्वेंट हमारा 100 ml यूज़ हुआ है. ये उससे मच बेटर है जब हमने एक ही दफ़ा 100 ml ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को यूज़ किया था. तो दिस मीन कि repeated extraction using small portion of solvent are more efficient than using a single but large volume of the solvent. बेटा इस ईथर एक्सट्रैक्शन को एक लॉ कंट्रोल करता है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है.
इसे कंट्रोल करता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या पार्टीशन लॉ। कहता है सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। जरा बात को समझिएगा, जब हमने सल्यूट को सॉल्वेंट ए में डाला, सॉल्यूशन बन गया, अब हम उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बी डालते हैं, तो सल्यूट सॉल्वेंट ए की तरफ तो पहले अट्रैक्ट है ही, अब वो सॉल्वेंट बी की तरफ भी अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब सल्यूट अपने दो हिस्से कर रहा है, सॉल्वेंट ए की तरफ भी, सॉल्वेंट बी की तरफ भी, इन अ कांस्टेंट रेशो। अगर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी तो सल्यूट सॉल्वेंट ए की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट, बी की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट। सल्यूट ए को कम कर दें तो सॉल्वेंट ए और बी की तरफ इक्वली कम होगा, जिससे रेशो सेम रहेगी। तो अ सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट कि सल्यूट अपने हिस्से करता है किस में, बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड इन अ कांस्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडेड। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के concentration of solute in organic phase divided by concentration of solute in aqueous phase। फिर बेटा इसकी एक एग्जांपल है दूसरी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सट्रैक्शन। आयोडीन इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को दो इमिसिबल सॉल्वेंट्स में, एक वाटर इन प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, ये एक सॉल्वेंट है समझे, कार्बन टेट्राक्लोराइड दूसरा सॉल्वेंट है। आयोडीन रिएक्ट करता है पहले आयोडाइड आयन के साथ और बनाता है ट्राई आयोडाइड आयन, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके अंदर क्या है, पोटाशियम आयोडाइड, जब हम वाटर में डालते हैं ना, वो आयनाइज होकर पोटाशियम आयन और आयोडाइड आयन देता है। अब हम इस वाटर के अंदर जब आयोडीन डालते हैं तो वो इस आयोडाइड आयन से मिलकर बनाता है ट्राई आयोडाइड, जिससे दो लेयर मिलती हैं, एक होती है वाटर की लेयर, दूसरी होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की लेयर। कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन होता है I2 और वाटर लेयर के अंदर होता है ट्राई आयोडाइड आयन I3। अब इस पॉइंट पे, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट पे रेट जिसमें आयोडीन पास होगा CCl4 से, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर से वाटर की तरफ, सेम होगा एज आयोडीन वाटर से जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड की तरफ। तो इसे लिखा है एट दिस पॉइंट द रेट एट विच आयोडीन पासिस फ्रॉम CCl4 टू वाटर इक्वल टू द रेट एट विच इट पासिस फ्रॉम वाटर टू CCl4। ट्रांसफर ऑफ आयोडीन, अब क्या है बेटा, आयोडीन ने अपने आप को दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, CCl4 की जानिब भी, वाटर की जानिब भी, यानी दो लेयर है। अब अगर मैं इस वक्त अगर CCl4 की क्वांटिटी को बढ़ा दूं, CCl4 की क्वांटिटी बढ़ेगी ना तो ट्राई आयोडाइड से ज़्यादा I2 की तरफ शिफ्टिंग होगी। जब ट्राई आयोडाइड से I2 की जानिब शिफ्टिंग होगी तो CCl4 की तरफ आयोडीन की मिकदार बढ़ जाएगी और वाटर लेयर की जानिब ट्राई आयोडाइड की मिकदार कम हो जाएगी। तो इसे लिखा है कि अगर हम CCl4 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइआयोडाइड के अंदर डालें तो आयोडीन विल ट्रांसफर फ्रॉम एक्वस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर यानी CCl4। अब इस वक्त कलर होगा चेंज, एज अ रिजल्ट ब्राउन कलर होता है ट्राइआयोडाइड का। अब क्योंकि इसकी मिकदार कम हो रही है, क्योंकि वो CCl4 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ट्राइआयोडाइड का जो ब्राउन कलर है वो फेड हो जाएगा, जबकि पर्पल कलर जो फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल का अपेयर होगा इन ऑर्गेनिक फेज। एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, to achieve a good separation, the two liquid are gently shaken in a small volume to increase their area of contact and improve the chances of transferring iodine molecule। यानी हम repeated extraction करेंगे। वो जो मैंने आपको बात समझाई कि अगर हम सेकेंड सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट ए के साथ कंप्लीटली इमिसिबल है, उसको 100 ml एक ही दफ़ा लेने की बजाय उसे 5 हिस्सों में डिवाइड करके 5 दफ़ा एक्सट्रैक्शन करें तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्वस लेयर टू ऑर्गेनिक लेयर। फिर है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, नो मैटर हाउ मच आयोडीन इज यूज्ड द रेशियो ऑफ फाइनल कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज कांस्टेंट। क्यों भला? क्योंकि अगर हम आयोडीन की मिकदार थोड़ी यूज़ करें तो वो CCl4 की जानिब और वाटर की जानिब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम आयोडीन की मिकदार को बढ़ा दें तो वो इक्वल रेशो के साथ CCl4 और वाटर की जानिब डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे ओवरऑल रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एंड इज सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज गिवन बाय K is equal to I2 in CCl4, यानी solute in organic phase to the divided by solute in aqueous phase। The concentration of solute in organic phase divided by concentration of solute in aqueous phase। आई होप बेटा कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू वेरी मच।